किसी स्थान पर विदूषक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भगवान का सच्चा भक्त तो था ही, साथ ही बेहद निडर और बुद्धिमान भी था। एक दिन की बात है कि विदूषक किसी जंगल से होकर अपने यजमान के यहाँ पर जा रहा था। वो जंगल एक राक्षस का था जिसका नाम था चंडकमणि। जब विदूषक वहां से गुजर रहा था तो चंडकमणि राक्षस एक पेड़ पर बैठा हुआ ब्राह्मण को देख लेता है। जैसे ही विदूषक उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, चंडकमणि उसके कंधों पर बैठ जाता है। विदूषक चंडकमणि से बातें करते करते जाने लग जाता है। वो उसके बारे में सारी जानकारी ले लेता है कि वो कौन है और क्या उसकी कमियां हैं और क्या उसकी विशेषताएं हैं। विदूषक उससे पूछता है, तुम कौन हो और मेरे कंधे पर क्यों बैठे हो? चंडकमणि कहता है, मैं इस पूरे जंगल का राजा हूँ। 2-3 आदमी तो मेरी खुराक ऐसे ही बन जाते हैं, मैं उन्हें यूं ही निगल जाता हूँ। विदूषक उससे पूछता है, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो और इतने ताकतवर हो तो फिर तुम मेरे कंधे पर क्यों बैठे हो? तुम पैदल भी तो चल सकते हो। चंडकमणि कहता है, दरअसल मुझे नदी पर स्नान करने के लिए जाना है और मुझे श्राप लगा हुआ है कि मैं गीले पांव जमीन पर नहीं रख सकता हूँ। इसके बाद विदूषक चंडकमणि को कंधे पर बिठा करके नदी के किनारे पहुंच जाता है। जैसे ही राक्षस नहाने के लिए नदी में जाता है तो वो बड़बड़ाते हुए कहता है, पहले मैं नदी में स्नान कर लूं, उसके बाद मैं इस ब्राह्मण का भोजन करूंगा। ये बात विदूषक सुन लेता है। वो सोचता है, ये तो मुझे पहले से ही ललचाई हुई नजरों से देख रहा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि ये मुझे खाने वाला है। अभी मौका है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ क्योंकि ये राक्षस गीले पांव जमीन पर नहीं रख सकता है। और तभी मौका पाकर ब्राह्मण वहां से भाग जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निडर होकर दूसरों से प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने से ज्ञान तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ हमें अपने सामने वाले की समझ बूझ के बारे में भी पता चलता है। मुझे यकीन है कि आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बचपन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।